हेलो दोस्तों। आज हम लोग इंटीग्रेशन के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में अगर देखा जाए तो ये बोर्ड के भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और अगर कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पार्शियल फ्रैक्शन को समझने के लिए बात आता है कि पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यूज कब करते हैं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में अपने को कुछ फॉर्मेट होते हैं, वहाँ पर कुछ कंडीशन होगा। पॉलिनॉमियल अपॉन पॉलिनॉमियल का केस आएगा। अब पॉलिनॉमियल अपॉन पॉलिनॉमियल का केस में हम लोग जानते हैं कि अगर आता है तो डिवाइड भी मार सकते हैं आसानी से, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा केस बनने वाला है जिसमें डिनोमिनेटर वाले की डिग्री न्यूमरेटर वाले की डिग्री से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर बात आएगा कि कैसे अपने को सॉल्व करना होगा। तो इसमें कुछ 3 केस बनते हैं, जो कि अगर हम तीनों केस को अगर अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं तो उसके रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन आए पार्शियल फ्रैक्शन वाला, हम लोग एकदम आसानी से समझ लेंगे। तो पहला काम ये समझते हैं कि हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसे, मतलब कि पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन कैसा दिखता होगा या कैसा आता होगा। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, पार्शियल फ्रैक्शन में हमने बोला पॉलिनॉमियल अपॉन पॉलिनॉमियल का कुछ केस बनेगा। जैसे सपोज कर लीजिए अपने पास कुछ पॉलिनॉमियल होगा, एक एफ एक्स और एक जी ऑफ एक्स। दो पॉलिनॉमियल दिए जाएंगे जिनमें दोनों में डिवाइड का कुछ केस बनेगा। अब यहाँ पर अगर देखा जाएगा, सपोज कर लेते हैं इसकी डिग्री m है और इसकी डिग्री n है। अगर पॉलिनॉमियल होगा, f(x) भी पॉलिनॉमियल है, g ऑफ x भी पॉलिनॉमियल है, तो पॉलिनॉमियल में भी डिग्री आता है। ठीक है, जहाँ पर अगर देखा जाएगा where m is less than n, मतलब ऊपर वाले की डिग्री, मतलब ऊपर वाला जो पॉलिनोमियल है वो क्या होगा, नीचे वाले के पॉलिनोमियल से छोटा होगा। कहने का मतलब ये है कि डिनोमिनेटर में जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री ज़्यादा होगी, न्यूमरेटर वाला जो पॉलिनोमियल होगा उसकी डिग्री कम होगा। ठीक है, यहाँ पर एफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल है। ठीक है, एफ एक्स एंड जी एक्स पॉलिनोमियल है, और इस एम और एन में रिलेशन अगर देखा जाएगा तो डिनोमिनेटर वाले की डिग्री ज़्यादा होगी न्यूमरेटर वाले की डिग्री से। ठीक है, अब बात आता है कि पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है तो इसके कुछ केस कैसे बनते होंगे। पहला काम हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। पॉलिनोमियल है तो सपोज कर लीजिए अपने पास x + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 3, कुछ ऐसा केस बनेगा। अब आप अगर देखेंगे तो ये न्यूमरेटर वाले की जो डिग्री है उसकी मैक्सिमम डिग्री 1 है, न्यूमरेटर वाले डिग्री का जो न्यूमरेटर में जो पॉलिनोमियल लिखा है उसकी डिग्री 1 है, और जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल लिखा है उसकी डिग्री 2 है। तो अब यहाँ पर देखा जाएगा तो ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले पॉलिनोमियल की डिग्री से कम है, तो यहाँ पर हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। ठीक है, या फिर ऐसा अपने को दिख सकता है कि सपोज कर लीजिए x अपॉन x प्लस अल्फा आ जाए, x प्लस बीटा आ जाए, या और x प्लस गामा आ जाए, या x माइनस गामा आ जाए। ठीक है, अब ऐसा केस बनता है तो अब यहाँ पर भी दिखेगा कि अगर यहाँ पर 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, 3 लीनियर फैक्टर्स हैं, जिस टाइम आप इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने को ये क्या दिखेगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल दिखेगा। और ऊपर क्या है, मैक्सिमम डिग्री 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो फिर से नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले की डिग्री से ज़्यादा हो जा रही है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। ठीक है, तो अब कुछ ऐसा ही अपने को दिखेगा। तो ये वाला हम लोग एग्जाम्पल के हिसाब से समझ लेते हैं, ये एग्जाम्पल हो गया अपना। ठीक है, आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर केस कैसा बनेगा। हमने बोला कि 3 तरह के केस बनेंगे,
टोटल 3 केस बनेंगे। तो केस नंबर 1 पे बात करें। केस 1 हम लोग कुछ लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग समझेंगे, जिससे कि हम लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे अगर देखा जाए एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई जी ऑफ एक्स है, कंडीशन हमने लिखा है कि ऊपर वाले की पॉलिनोमियल मतलब ऊपर वाले की डिग्री नीचे वाले की डिग्री से छोटी होगी, ठीक है। तो यहां पर सपोज कर लीजिए जो g ऑफ x होगा, डिनोमिनेटर वाले पर हम लोग डिस्कस करेंगे, न्यूमरेटर में क्या लिखा है हमसे ये मतलब नहीं है, बस हमको ये देखना है कि पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है। अगर पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है तो अपने को ये रिलेशन देखना होगा कि ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा है या फिर नीचे वाले की डिग्री ज्यादा है। अगर नीचे वाले की डिग्री ज्यादा होगी तो हम लोगों को डिनोमिनेटर से मतलब है। तो g ऑफ x इक्वल्स टू हो सकता है अपने को ऐसा कुछ दिखेगा, x माइनस अल्फा 1 इंटू एक्स माइनस अल्फा 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा 3, ऐसा कुछ दिखेगा। तो यहां पर अगर देखा जाए तो हम इसको लिख सकते हैं कि जो g ऑफ x है, जो g ऑफ x है नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स है। क्या है? जो g ऑफ x है वो नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है। नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर का मतलब कि मतलब अपने पास ऐसे फैक्टर्स दिख रहे हैं, लीनियर फैक्टर्स, जिसमें कि जैसे यहाँ पर x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 ऐसे ही चलता जाएगा, मतलब ये रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो बात आएगा कि इसको कैसे लिखेंगे हम लोग। अब ऐसा कुछ केस बनेगा g ऑफ x इज इक्वल टू, अपने को ये तो समझ में आ गया। अब अपने को ऊपर से मतलब नहीं है कि एफ एक्स बराबर क्या लिखा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, जैसे यहां पर सपोज कर लीजिए ये डिनोमिनेटर में हो गया। अब हम इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस अल्फा 3, और आगे भी कुछ लिखा रहेगा तो हम आगे लिखते चले जाएंगे, ठीक है। तो फिर से समझिएगा, केस नंबर फर्स्ट में क्या है कि पॉलिनोमियल अपन पॉलिनोमियल है, डिनोमिनेटर वाले पॉलिनोमियल की डिग्री जो होगी न्यूमरेटर वाले डिग्री से ज्यादा होगी। तो हमने सपोज किया कि g ऑफ x इज इक्वल टू कुछ ऐसा केस बनेगा, x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2, x माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन, ठीक है। हमने सपोज कर लिया यही केवल 3 ब्रैकेट मिलेंगे, जो कि अगर दिख रहा है तो नॉन लीनियर फैक्टर है। हमने बोल दिया कि ये नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है। तो बात आएगा कि ये g ऑफ x मतलब डिनोमिनेटर में लिखा रहेगा, तो क्या करेंगे हम लोग, बस अपने को कुछ नहीं करना, ऊपर वाले से अपने को लेना देना नहीं है, बस लेकिन लिखना है जैसे ये वाला एफ एक्स डिवाइड बाई, अपने को क्या लिखेगा, एफ एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3 है। तो हम लोग क्या लिख लेंगे उसको, a अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस b अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2 प्लस c अपॉन एक्स माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन, ठीक है। क्या बात समझ में आई? जैसे हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल, जैसे सपोज कर लीजिए अपने पास क्वेश्चन है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, वहां पर 3 ब्रैकेट हमने लिया था, यहां पर भी हम 3 ब्रैकेट ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आसान करने के लिए हम केवल 2 ब्रैकेट लेकर के चल रहे हैं। अब अगर यहां पर देखा जाए तो ये क्या है, नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर है, ठीक है। नीचे अगर इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे तो अपने को क्या दिखेगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिखेगा, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और न्यूमरेटर में अगर देखा जाएगा तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, ठीक है। हम ऊपर वाले को कांस्टेंट बोल सकते हैं, तो ऊपर वाला कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब नीचे वाले की डिग्री ऊपर वाले की डिग्री से ज्यादा है, ठीक है। तो हम लोग अब यहां पर क्या करेंगे, हमको ये ध्यान देना है कि g ऑफ x में क्या लिखा है। तो g ऑफ x में लिखा क्या है, x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो आप यहां पर लिख सकते हैं ऐसे, g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। अब इसको लिखिएगा कैसे, ये तो श्योर हो गया। अब आप इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन
एक्स प्लस टू। लेकिन ये किसके बराबर रहेगा, ये किसके बराबर रहेगा, ये रहेगा अपना 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 के बराबर। मतलब कि अगर हमको अभी इंटीग्रेशन के साइन पे अभी नहीं जाना, अभी अपने को 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 के बारे में डिस्कस करना है। तो 1/x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 को हमने कैसा लिख दिया, a/x प्लस 1 प्लस b/x प्लस 2 लिख दिया। ठीक है, अगर यहां पर सपोज कर लीजिए मल्टीप्लाई में x प्लस 3 होता तो भी आ जाता। तो अब यहां पर अगर देखा जाए तो पहला काम अब क्या करना होगा, यहां पर तो a और b के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यहां पर अपने को क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा और a और b की वैल्यू फाइंड करनी होगी। कैसे, देखते हैं। इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, x प्लस 1 एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू, यहां से अगर देखा जाएगा तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो होगा क्या, ax प्लस 2a प्लस bx प्लस b होल डिवाइड बाई, आपस में मल्टीप्लाई नहीं कराना है, बस ऐसे ही लिख लेना है। ठीक है, अब आप ध्यान दें तो ये वाला इसको कैंसिल कर लेगा। क्या इसको कैंसिल कर लिया, कैंसिल करने के बाद आपको बचेगा क्या, ax प्लस bx, आप इसको अलग अलग लिख लीजिए। फिर यहां पर देखा जाए तो 2a प्लस b, ठीक है, इसको अलग लिख लीजिए। इसके बराबर क्या बचा, 1 बचा। अब ऐसा केस आएगा तो क्या करना होगा, अपने को कंपैरिजन करना होगा। कंपैरिजन करेंगे तो x का कोफिशिएंट से और कांस्टेंट टर्म का कांस्टेंट टर्म से, तो लिखेंगे क्या हम, यहां से अगर देखें तो x कॉमन कर लेंगे तो अपने को नजर आएगा a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a प्लस बी। अच्छा, यहां पर अगर देखा जाएगा तो मैक्सिमम डिग्री, इस वाले में मैक्सिमम डिग्री x की कितनी है, 1, तो आप यहां पर x नहीं है तो लिख लीजिए 0 इंटू एक्स प्लस 1। अब कंपैरिजन कर लेंगे, यहां पर x का कोफिशिएंट 0 है, यहां पर x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, तो अब आप इसको ऐसा लिखें तो मिलेगा क्या, a प्लस बी इक्वल टू 0। फिर यहां से अगर देखें तो होगा क्या, 2a प्लस बी, 2a प्लस बी पूरा कांस्टेंट है और इस साइड में कांस्टेंट क्या है, 1, तो इक्वल टू आपने 1 लगाया। इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए, इसको सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए। अब अगर देखा जाए तो आप सब्ट्रैक्ट करा लीजिए, यहां से कराएंगे तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा, यहां से अपने को माइनस ए और इक्वल टू -1, तो ए इक्वल टू कितना हो गया, 1 आ गया। ए इक्वल टू 1 आएगा तो अपने को b इक्वल टू -1 दिखेगा। ठीक है, आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि a इक्वल टू माइनस बी, तो आप a के स्थान पे -b पुट कर सकते थे। ठीक है, a की वैल्यू 1 आ गया, b की वैल्यू -1। अब आप यहां पर पुट कर सकते हैं, यहां पर a के स्थान पे 1 पुट करेंगे तो 1/x प्लस 1 प्लस यहां पर b के स्थान पे -1 लगाएंगे तो ये प्लस ना लगा करके आप माइनस लगा सकते हैं, -1/x प्लस 2। अच्छा, आप देखें ये किसके बराबर है, इसके बराबर, और अपने को क्या करना है, इसी का इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, और हमने a और b की वैल्यू पुट किया है तो यहां पर भी आप इंटीग्रेशन लगा लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स, 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, अच्छा ये 1/x की तरह दिख रहा है क्योंकि ये लीनियर है, तो लीनियर है तो 1/x की तरह काम करेगा ये, तो कितना बन जाएगा, ln मॉड में x प्लस 1 माइनस, यहां पर अगर देखा जाएगा तो ये भी बन जाएगा ln मॉड में x प्लस 2 प्लस c। ठीक है, आप चाहे तो यहीं पर छोड़ सकते हैं या फिर एक स्टेप और आगे जा सकते हैं, क्योंकि यहां पर ln है, ये वाला भी ln है, तो आप लिख सकते हैं ln मॉड x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2 प्लस c। हमने कौन सा फार्मूला यूज किया है, ln a माइनस ln b इक्वल टू होता है ln a अपॉन b। ठीक है, क्या बात यहां तक समझ में आई। ठीक है, अगर ये वाला बात समझ में आ गया तो आप लोग आगे भी कर सकते हैं। अब यहां पर सपोज कर लीजिए, मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाता हूं। जैसे सपोज कर लीजिए
क्वेश्चन है अपना dx अपॉन, थोड़ा सा एक स्टेप और आगे लेके चलते हैं, x dx अपॉन x प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ऐसा आ गया। अब अगर ऐसा आ गया तो करना क्या होगा, अब आप इसको कैसे लिखेंगे। अब यहां पर भी देखें तो नीचे डिनोमिनेटर में जो है अपना मैक्सिमम डिग्री कितनी है, डिनोमिनेटर वाले की मैक्सिमम डिग्री 3 है। जिस टाइम आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो मैक्सिमम डिग्री कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। और न्यूमरेटर में मैक्सिमम डिग्री 1 है, मतलब लीनियर है, नीचे क्यूबिक है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन वाला मतलब कि फॉर्मूला यूज करेंगे। अब कैसे होगा, अब यहाँ पर फिर से देखते हैं। हमने बोला कि अपने को डिनोमिनेटर में ध्यान देना है। सपोज कर लीजिए जो g ऑफ x इक्वल टू है x प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री है, ठीक है। अब क्या करना है, इसको लिखिए कैसे, a अपॉन एक्स प्लस वन बी अपॉन एक्स माइनस टू प्लस सी अपॉन एक्स प्लस थ्री। अपने को कुछ भी नहीं सोचना है कि ऊपर क्या लिखना है, बस ए बी सी आप लिखते चलिए जाइए। आगे जाएगा एक टर्म और आएगा, डी में चले जाइए, ठीक है। अब ये हो गया। अच्छा बात आएगा, ये हमने किसके बराबर लिखा है, हमने लिखा है x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री के बराबर। हमने क्या बोला, x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री है। तो क्या लिखना है अपने को, g ऑफ x इक्वल टू ये हो गया। अब जो g ऑफ x है न्यूमरेटर से अपने को नहीं मतलब है, डिनोमिनेटर से ही मतलब है। मैं बार बार बोल रहा हूं, न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर से मतलब है। डिनोमिनेटर आपने पकड़ा, फिर इसको लिखिए a अपॉन प्लस बी अपॉन प्लस सी अपॉन। अब लेकिन बात आएगा कि आपने ये पकड़ा कहां से है, तो ये पूरा फॉर्मेट ये है। तो हम क्या करेंगे, हमने इसके बराबर ये लिख लिया, ठीक है। अब अगर आगे देखें तो यहां पर एलसीएम लेंगे हम लोग। एलसीएम लेंगे तो अपने को नजर आएगा क्या, x प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे तो अपने को दिखेगा a एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री प्लस b एक्स प्लस वन एक्स प्लस थ्री प्लस c कितना बन जाएगा, x प्लस वन एक्स माइनस टू, ठीक है। अब यहां पर अगर देखें तो बनेगा x अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस टू एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब फिर से आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसको आप फिर से कैंसिल कर सकते हैं। अब आपको दिखेगा क्या, x इक्वल टू, अब आप यहां पर मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो होगा क्या, a एक्स स्क्वायर, कोई दो लीनियर फैक्टर का मल्टीप्लाई करना है तो एकदम आसान होता है, x का x में कर लीजिए, इन दोनों को ऐड कर लीजिए। तो x का x में किया तो एक्स स्क्वायर, अब इन दोनों को कांस्टेंट टर्म को ऐड करिए, माइनस टू प्लस थ्री कितना होगा, 1 होगा, उसमें x से मल्टीप्लाई करा लीजिए तो x बन गया 1 इंटू एक्स मतलब x। अब इस कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करा लीजिए, ठीक है। फिर प्लस, अब यहां पर देखें तो b एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री प्लस सी, एक्स का मल्टीप्लाई एक्स में कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, इन दोनों को ऐड करिए तो कितना बन रहा है, माइनस वन इंटू एक्स तो माइनस एक्स, और 1 का मल्टीप्लाई माइनस टू में कराएंगे तो माइनस टू। यहां तक कुछ बन गया। अब एक काम और करना है कि हर एक फैक्टर में या हर एक ब्रैकेट में अपने को एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स का टर्म्स दिख रहा है और कांस्टेंट टर्म दिख रहा है। तो अपने को करना क्या होगा, आप यहां से लिखेंगे, एक्स रहने दीजिए, आप एक्स स्क्वायर कॉमन कर लीजिए। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे तो a बचेगा, यहां से कॉमन करेंगे तो b बचेगा, और वहां से कॉमन करेंगे तो c बचेगा। बात समझ में आ गई। अब अगला क्या कॉमन करना है, x। अगर x आप कॉमन करेंगे तो a बचेगा, और यहां से 4b बचेगा, और यहां से माइनस c बचेगा। अब कांस्टेंट टर्म कितना है, -6a,
प्लस 3b माइनस 2c। ठीक है। अब अगर आप ध्यान दें तो हम इस टर्म को थोड़ा सा अब उस साइड लिख रहे हैं जिससे कंफ्यूजन ना हो। अब हमने क्या किया, इसके बराबर क्या है, x है, तो अब हम x नहीं लिखेंगे, अब इसमें देखेंगे कि मैक्सिमम डिग्री कहाँ तक गया है, एक्स स्क्वायर तक गया है, तो हम एक्स स्क्वायर तो इधर नहीं है, तो आप लिखेंगे क्या, 0 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, और x तो था ही, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस x, और कांस्टेंट टर्म नहीं है तो कोई बात नहीं, 0 लिख लीजिए। ठीक है, अब आसान हो गया। अब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट से कंपैरिजन कराना है, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 0, यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम करना है। वहां पर x का कोफिशिएंट 1 है, और यहाँ पर a प्लस 4b माइनस सी इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको सेकेंड, फिर -6a प्लस 3b माइनस 2c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन यहां बन गया। तीन अननोन क्वांटिटी, तीन इक्वेशन, मतलब तीनों अननोन क्वांटिटी को आसान, मतलब कि हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो सॉल्व कर लेते हैं। अब अगर देखा जाए तो यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस बी इक्वल्स टू क्या हम माइनस सी लिख सकते हैं। ठीक है, और ये अगर देखा जाए माइनस सी है, माइनस सी के स्थान पे a प्लस बी रख दे तो अपने को दिखेगा a प्लस 4b प्लस a प्लस बी इक्वल्स टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो बनेगा 2a प्लस 5b इक्वल्स टू 1। अब ये नया इक्वेशन बन गया, इसका नाम फोर्थ इक्वेशन रख लेते हैं। ठीक है, फिर उसी हिसाब से यहाँ पर भी c की वैल्यू हम यहाँ पर रख लेते हैं थर्ड वाले इक्वेशन में भी, तो होगा -6a प्लस 3b। ठीक है, फिर -2c के स्थान पे हम यहाँ पर प्लस बना लेते हैं, और ये क्या हो जाएगा, -c बनेगा। ठीक है, तो -c के स्थान पे हम लोग a प्लस बी लगा देते हैं इक्वल्स टू, अभी भी कितना है, 0 है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहां से 2a -6a तो होगा क्या, -4a, 2 इंटू बी तो 2b कितना हो जाएगा, 5b होगा इक्वल्स टू 0। ठीक, इसको हमने फिफ्थ इक्वेशन दे दिया। ठीक है, हमने अब इसको फिफ्थ इक्वेशन दे दिया। फोर्थ और फिफ्थ में देखिए ए बी है और इसमें भी ए बी है। अब क्या कर लेते हैं, इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। अगर हमने सब्ट्रैक्ट कराया फोर्थ में से फिफ्थ तो क्या बनेगा, 5b से 5b कैंसिल हो जाएगा अपना, ये प्लस का बन जाएगा क्योंकि माइनस का था, तो बनेगा क्या, 6a इक्वल्स टू 1। तो a इक्वल्स टू अपना आ जाएगा 1/6। अब a इक्वल्स टू 1/6 आया, तो चाहे तो फिफ्थ वाले में रख लीजिए, चाहे तो फोर्थ वाले में रख लीजिए। चलिए फिफ्थ वाले में रखते हैं, यहां पर रखेंगे तो -4 इंटू 1/6 प्लस 5b इक्वल्स टू 0। उस तरफ जाएगा तो 5b इक्वल्स टू बन जाएगा 2/3, इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो b इक्वल्स टू बन जाएगा अपना 2 डिवाइड बाई 15। b आ गया, a आ गया, b आ गया। अब a और b के स्थान पे वैल्यू पुट कर देते हैं जिससे c आ जाए, तो a के स्थान पे 1/6 और b के स्थान पे 2/15 इक्वल्स टू -c। तो अब यहां से अगर देखा जाएगा तो कितना बनेगा, एलसीएम ले लेते हैं 6 और 15 में, तो कितना बन जाएगा अपना, 3 आएगा, 2 5 2, तो बनेगा 3 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है,
तो 630 आएगा डिनोमिनेटर में अपना, तो 30 आएगा तो यहाँ पर 5 बन जाएगा और यहाँ पर 4 बन जाएगा इक्वल टू -c। तो c बराबर अपना अगर देखा जाएगा तो बनेगा -9 डिवाइड बाई 30। ठीक है, अब आप a की वैल्यू पुट कर लीजिए, b की वैल्यू पुट कर लीजिए, c की वैल्यू पुट कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, उम्मीद है ये वाला भी क्वेश्चन आपको आसानी से ही समझ में आया होगा, कोई कठिन नहीं है। बस अगर हम कंसेप्ट को एकदम आसानी से समझ लें, मतलब सरल भाषा में समझने का प्रयास करें, तो हमको कैसा भी क्वेश्चन आएगा दिखेगा, हम लोग आसानी से लगा लेंगे। ठीक है, चलिए आगे अब सेकेंड केस पर बात करते हैं। केस नंबर 2। केस नंबर 2 अगर देखा जाए तो यहां पर भी अपने को fx अपॉन जी ऑफ एक्स रहेगा, इसकी डिग्री m और इसकी डिग्री n, जहां पर m अभी भी लेस देन n रहेगा। ठीक है, एफ एक्स अभी भी पॉलिनोमियल, जी ऑफ एक्स अभी भी पॉलिनोमियल। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए तो जी ऑफ एक्स बराबर क्या दिखेगा, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपने को नजर आएगा x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, हो सकता है कि x माइनस अल्फा 3 हो, एंड सो ऑन, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आगे प्रोसीड भी कर सकता है। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये आ गया। अब यहां पर इसको बोला जाता है टर्मिनेटिंग एज वेल एज नॉन टर्मिनेटिंग। कहने का मतलब कुछ लीनियर फैक्टर ऐसे हैं जो टर्मिनेट कर रहे हैं और कुछ लीनियर फैक्टर ऐसे हैं जो टर्मिनेट नहीं कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां पर अगर देखा जाए तो ये तो नॉन रिपीटिंग है, ये वाला भी नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, लेकिन ये वाला क्या है, रिपीटिंग है ना भाई। तो हम इसको लिख सकते हैं g ऑफ x इज रिपीटिंग एज वेल एज नॉन रिपीटिंग, मतलब दोनों बात हो रहा है। या आप ऐसा भी बोल सकते हैं सम लीनियर फैक्टर्स रिपीटिंग। सम लीनियर फैक्टर्स आर रिपीटिंग। कुछ ऐसे लीनियर फैक्टर हैं जो रिपीट कर रहे हैं। अब ऐसा आएगा तो फिर क्या करना होगा, फिर से अपने को जो न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल है उस पे फोकस नहीं करना, जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है उसके बारे में सोचना है। तो अब यहां पर आपने डिस्कस कर लिया कि जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है वो क्या है, सम लीनियर फैक्टर्स जो है वो रिपीट कर रहा है। जो मतलब कुछ लीनियर फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, कुछ लीनियर फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिपीट नहीं कर रहे हैं। अब इनको कैसे लिखना होगा, तो अब इनको लिख लेते हैं। चलिए, तो पहला काम, इनको थोड़ा सा यहां से शिफ्ट करें, इससे हमको जगह मिल सके। चलिए आगे अब देखते हैं। अब अगर इसको देखा जाए तो हम लोग लिखेंगे क्या, a अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1। ठीक है, a अपॉन एक्स माइनस अल्फा 1 प्लस, अब देखिए x माइनस अल्फा 2 की बारी आएगी। अब तो इसकी डिग्री कितनी है, 2 है, मतलब इसको 2 बार में ब्रेक करना है। कैसे, तो हम यहां पर लिख लेते हैं b1 अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2 प्लस b2 अपॉन एक्स माइनस अल्फा 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब ये तो हो गया, अब इसकी बारी, तो c अपॉन एक्स माइनस अल्फा 3। क्या बात समझ में आई, फिर से समझिए। g ऑफ x अपना क्या है,
रिपीटिंग है, मतलब कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो रिपीट कर रहे हैं, तो होगा x माइनस अल्फा वन इंटू एक्स माइनस अल्फा टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस अल्फा थ्री, ऐसा कुछ है। तो हम लिखेंगे क्या, a अपॉन एक्स माइनस अल्फा वन प्लस बी वन अपॉन एक्स माइनस अल्फा टू प्लस बी टू अपॉन एक्स माइनस अल्फा टू का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस अल्फा थ्री। अब हम लोग ऐसा इसलिए लेते हैं, जैसे डिग्री धीरे धीरे बढ़ रहा है इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि जिस टाइम आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपको ये वाला पोर्शन नीचे वाला दिखेगा। आप इसका पूरे का एलसीएम जिस टाइम लेंगे तो ये नीचे वाला दिखेगा। ठीक है, अपने को ऐसा बनाना होता है। या एक और समझ लेते हैं, सपोज कर लीजिए अपने पास x माइनस अल्फा वन एक्स माइनस अल्फा टू का होल स्क्वायर, मान लीजिए x माइनस अल्फा थ्री एक्स माइनस अल्फा थ्री का होल स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर होता तो क्या होता, तो इसको लिखते a अपॉन ये g ऑफ x है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, हमने बार बार हम लोग बोल रहे हैं कि अपने को ऊपर वाले से मतलब नहीं है, डिनोमिनेटर वाले से मतलब है, न्यूमरेटर से कोई लेना देना नहीं है। आप पहचान गए कि न्यूमरेटर वाले की डिग्री छोटी है डिनोमिनेटर वाले से, तो अब क्या करना है, आपको डिनोमिनेटर के बारे में ही डिस्कस करना है। तो लिखेंगे क्या इसको, x माइनस अल्फा वन प्लस यहाँ पर डिग्री टू है तो b1 b2 में समझ लीजिए कि ब्रेक होगा, तो हो जाएगा x माइनस अल्फा टू प्लस b2 अपॉन एक्स माइनस अल्फा टू का होल स्क्वायर प्लस, अब c आगे जाएगा तो अब यहाँ पर भी कितना है, मैक्सिमम डिग्री टू है तो c1 c2 में जाएगा, थ्री होता तो c3 तक जाता। ठीक है, आप जरूरी नहीं है कि c1 c2 c3 ही मान सकते हैं, कुछ भी आप मान सकते हैं अपने से। ठीक है, तो यहाँ पर होगा x माइनस अल्फा थ्री प्लस सी टू अपॉन एक्स माइनस अल्फा थ्री का होल स्क्वायर। उम्मीद है एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसे अब क्वेश्चन हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को एकदम आसानी से समझ में आएगा। जैसे सपोज कर लीजिए अपने पास क्वेश्चन हो 3x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। अब ऐसा आ गया, अब इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को। अब अगर आप यहां पर ध्यान दें तो डिनोमिनेटर वाले की डिग्री न्यूमरेटर वाले की डिग्री से ज्यादा है। ठीक है, अब ज्यादा है तो क्या करना होगा, अपने को g ऑफ x पकड़ना है। g ऑफ x क्या है, x माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो जो g ऑफ x है वो क्या है, रिपीटिंग है कि नहीं, अब रिपीट कर रहा है मतलब x माइनस टू दो बार आ रहा है, x माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब दो बार आ रहा है, रिपीट कर रहा है, तो अब इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे क्या कि a1, यहां पर हम इसको फर्स्ट टर्म है तो a1 में नाम दे देते हैं, तो a1 डिवाइड बाई एक्स माइनस टू प्लस a2 अपॉन एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस, यहां पर मैक्सिमम डिग्री वन है, इसकी डिग्री वन है तो हम केवल b में ही जाएंगे, तो हो जाएगा x प्लस टू। अब बात आएगा कि हम इसको, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा अपना 3x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। हमने बोला कि हम पीछे भी बोले हैं कुछ देर पहले कि हम इसको इस टर्म में ऐसा इसलिए ब्रेक कर रहे हैं कि हम एलसीएम लेंगे, इसकी तरह दिखेगा, जो डिनोमिनेटर में यहां पर है इसकी तरह नजर आएगा। अब चेक करते हैं, अब जैसे यहां पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो अपने को नजर क्या आएगा, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू डिनोमिनेटर में। अब देखिए यहां पर एलसीएम लेने पर यही है और यहां पर भी वही है, तो मतलब हम लोगों ने जो प्रोसेस किया है वो सही है। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए तो अब इसको हम लोग क्या लिखेंगे, a1 एक्स माइनस टू इंटू एक्स प्लस टू आएगा प्लस a2 इंटू एक्स प्लस टू प्लस b
एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पर कैलकुलेशन में कंफ्यूजन होता है, तो एकदम आसानी से बारीकी तरह से आप समझेंगे तो एकदम आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। फिर से समझिए, हमने एलसीएम लिया, इसका क्या आया, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू आया। अब हम लोग क्या करना है, जैसे यहाँ पर लिखना है तो क्या करेंगे, एक्स माइनस टू से इसमें डिवाइड मारेंगे तो एक्स माइनस टू बचेगा और एक्स प्लस टू बचेगा, तो वो लिख दिया, प्लस अब इससे डिवाइड मारेंगे एक्स माइनस टू के होल स्क्वायर से, तो एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस टू बचेगा, तो ए टू इंटू एक्स प्लस टू, फिर एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर। अब ये किसके बराबर है, तो ये है अपना 3x प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस टू होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस टू। अब आप ध्यान दें तो ये वाला इसको कैंसिल करेगा, अब कैंसिल कर दिया और मल्टीप्लाई साथ में करते चलते हैं। अगर मल्टीप्लाई साथ में करते चलें तो ये हो जाएगा 3x प्लस वन इक्वल्स टू, अभी हमने मल्टीप्लाई करने का तरीका बताया, दो फैक्टर हैं वो भी लीनियर है, तो क्या करना, x का x से कराइए एक्स स्क्वायर और इस कांस्टेंट टर्म को ऐड करिए, तो ऐसे भी ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, ये तो एकदम आसान समझ में आ जाता है सबको। फिर प्लस a2 रहने दीजिए इसको, x प्लस टू, यहाँ पर अगर देखें तो इसका ब्रैकेट खोल दीजिए तो होगा क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस फोर माइनस फोर एक्स। ठीक है, अब एक स्टेप और चलना है, अगला स्टेप क्या होगा, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को अलग कर लेना है, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a1 है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो b है, फिर कितना बन जाएगा अपना एक्स स्क्वायर। फिर x के कोफिशिएंट को देखा जाए तो यहाँ पर तो x का कोफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर है a2, और यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो बन जाएगा कितना, माइनस फोर बी इंटू एक्स। कॉन्स्टेंट टर्म के लिए देखा जाए तो माइनस फोर ए वन एंड यहाँ पर हो जाएगा प्लस टू ए टू और यहाँ पर हो जाएगा प्लस फोर बी। ठीक है, कंपैरिजन करना है, कंपैरिजन करने के लिए आपको यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर नहीं है, तो आप यहाँ पर जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। अब कंपैरिजन अगर करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट उधर जीरो है और इधर ए वन प्लस बी है, तो आप इसको लिखिए ए वन प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है ए टू माइनस फोर बी, ए टू माइनस फोर बी, और उधर कितना है, थ्री है, तो इसको लिख लीजिए थ्री। इसको सेकेंड इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए, यहाँ पर कांस्टेंट टर्म अगर देखा जाए माइनस फोर ए वन प्लस टू ए टू प्लस फोर बी इक्वल टू, वहां पर कितना है, वन है। इसको थर्ड इक्वेशन एज्यूम कर लीजिए। देखिए तीन अननोन क्वांटिटी हैं, तीन इक्वेशन भी बने हैं, मतलब तीनों अननोन क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए। तो चलिए ध्यान देते हैं अब यहाँ पर, अब a1 बराबर अगर देखा जाए तो क्या हम a1 इक्वल टू माइनस बी लगा सकते हैं, तो लगा सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस a1 की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर, तो क्या होगा, यहाँ पर a2 माइनस बी के टर्म्स में है, यहाँ पर भी a2 माइनस बी के टर्म्स में हो जाएगा, तो यहाँ पर लगाएंगे तो माइनस फोर माइनस बी प्लस टू ए टू प्लस फोर बी इक्वल्स टू वन। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो फोर बी प्लस फोर बी कितना बन जाएगा अपना, एट बी, तो होगा टू ए टू प्लस एट बी इक्वल्स टू वन, ये इसका नाम दे दीजिए फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, अब अगर ध्यान देंगे तो सेकेंड और फोर्थ को लेकर के रिलेशन बन रहा है, आसानी से बन जाएगा। तो इसमें टू से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो टू से मल्टीप्लाई कराएंगे तो बनेगा कितना, टू ए टू माइनस एट बी इक्वल टू सिक्स। अब ऐड कर लें, ये वाला इसको कैंसिल करेगा, तो यहां से बनेगा फोर ए टू इक्वल्स टू सेवन, ए टू इक्वल्स टू सेवन अपॉन टू आएगा। अब इस a2 को उठा के कहाँ रखेंगे, यहां पर रख लेंगे। ठीक है, फिर अब
इस a2 की वैल्यू कहाँ रख लें, सेकेंड इक्वेशन में रख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन में रखेंगे तो अपना b की वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए, तो हो जाएगा 7/2 माइनस 4b इक्वल्स टू 3। ये वाला उस तरफ जाएगा तो 4b इक्वल्स टू आएगा 7/2 माइनस 3। तो 4b इक्वल्स टू 1/2 आएगा, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 1/8। b की वैल्यू आ गया। अब b की वैल्यू आया, आप यहाँ पर रख लीजिए। तो a1 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, -1/8। तो ये हो गया। अब a1 आ गया, a2 आ गया, b आ गया, बस अपने को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। चलिए हम आपको सब्स्टिट्यूट करके दिखा देते हैं, फिर इसके बाद आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पर है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। अब जगह बन गया अपने लिए। यहाँ पर a1 बराबर कितना है अपने पास, -1/8। तो होगा क्या, -1/8 इंटू एक्स माइनस 2, एंड a2 की वैल्यू है 7/2, तो +7/2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, एंड b इक्वल्स टू है 1/8, तो हो जाएगा 8 इंटू एक्स प्लस 2। ठीक है, क्या अब आप इनका इंटीग्रेशन कर सकते हैं? तो अब ये तो एकदम आसान हो गया। कांस्टेंट टर्म अपना बाहर हो जाएगा, 1/x-2 का, 1/x-2 का होल स्क्वायर का, 1/x+2 का। आसानी से इंटीग्रेशन सबको पता होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला केस, 2 केस हम लोगों ने सीखा। अब तीसरे केस के बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरा केस, केस नंबर 3। अगर देखा जाए तो यहां पर भी f(x/g) होगा। इसकी डिग्री n, इसकी डिग्री m है। ठीक है, m अभी भी लेस देन n है। ठीक है, अब यहां पर अगर देखा जाए तो g(x) बराबर कैसा दिखेगा, तो g(x) इज इक्वल टू, सपोज कर लीजिए x² प्लस bx प्लस c, और कोई एक रहे या नहीं रहे, कोई जबरदस्ती नहीं है, जरूरी नहीं है कि रहे ही। ठीक है, कहने का मतलब g(x) इज इक्वल टू, अपने को एक ऐसा कोई क्वाड्रेटिक रहेगा जिसका कोई फैक्टर नहीं होगा, मतलब फैक्टराइज नहीं होगा। आप उस क्वाड्रेटिक का फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो फिर मल्टीप्लाई में आप हो सकता है लीनियर भी हो, कोई दिक्कत नहीं। अगर मान लीजिए आप लीनियर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, वही प्रोसेस रहेगा। और अगर लीनियर है तो भी वही प्रोसेस रहेगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे g(x) इज इक्वल टू x² प्लस bx प्लस सी इंटू एक्स प्लस अल्फा 1, ध्यान रहे इसका फैक्टराइज नहीं होगा। नॉन फैक्टराइज। ठीक है, ये फैक्टराइज नहीं होगा। अब बात आया तो करना क्या होगा, ये भी एकदम आसान है। जैसे अपने सोचा x² प्लस bx प्लस सी है, प्लस यहां पर x प्लस अल्फा 1 है। ठीक है, अच्छा अभी हम लोगों ने देखा कि नीचे लीनियर था, रिपीटिंग वाला था, नॉन रिपीटिंग वाला भी था। अब बात आएगा कि करना क्या होगा, कि सपोज कर लीजिए कि वहां पर रिपीटिंग था या नहीं था। अगर नहीं रिपीटिंग था तो एक लीनियर था। लीनियर का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलता है, कांस्टेंट आता है। अब उसी हिसाब से क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, लीनियर आएगा। मतलब अब यहां पर a न लिख करके, क्वाड्रेटिक है तो हम लोग इसको लिखेंगे क्या, ax प्लस b लिखेंगे। ठीक है, मतलब अगर क्वाड्रेटिक आ रहा है डिनोमिनेटर में जिसका फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो क्या लिखेंगे, ax प्लस b, और यहां पर आप c लिख लीजिए। बात समझ में आया? और अगर केवल और केवल g(x) में क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर नहीं है तो आप लोग केवल ax प्लस b डिवाइड बाई x² प्लस bx प्लस c लिखेंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोगों को एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे सपोज कर लीजिए x अपॉन x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। अब यहां पर अगर आप ध्यान दें तो ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 होता तो हम लोग फैक्टराइज कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 4 है जिसका हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक है। और डिनोमिनेटर की डिग्री न्यूमरेटर वाले की डिग्री से ज्यादा है, तो मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में थर्ड केस अप्लाई होगा। अब थर्ड केस अगर अप्लाई होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अब यहां पर ध्यान दीजिए, इसको लिखेंगे क्या, g ऑफ x इक्वल टू अपने पास है x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस 4 है, ठीक है। अब अगर ये है तो लिखना क्या है, ये तो लीनियर है तो इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स माइनस वन प्लस, अब ये क्वाड्रेटिक है तो लीनियर अपॉन इसको लिखना होगा, तो लीनियर में यहां पर a लिख लिए हैं तो bx प्लस सी डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होगा, ठीक है। ये किसके बराबर है, x अपॉन एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस 4, एक्स स्क्वायर प्लस 4 के बराबर है। हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं और इसको लिख लेते हैं एक स्टेप और, x अपॉन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू, यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो अपने को नजर आएगा x माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऊपर बनेगा क्या, x माइनस वन से डिवाइड मारेंगे तो a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बनेगा, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 से इसमें डिवाइड मारेंगे तो बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन बन जाएगा। अब अगर देखें तो ये वाला इसको कैंसिल कर रहा है, क्या यहां तक बात समझ में आई। अब अगला काम क्या करना होगा, फिर से मल्टीप्लाई कराना होगा, तो ये बन जाएगा x इक्वल टू, मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस 4a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स माइनस सी। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ऐसे लिख लेते हैं a प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस x का कोफिशिएंट अगर देखा जाएगा तो c माइनस बी इंटू एक्स होगा, ये हमने लिख लिया। अब ये और ये लिख लिया, यहां से अगर x कॉमन करेंगे तो अपने को c माइनस बी नजर आएगा। कांस्टेंट टर्म अगर आप पकड़ें तो 4a प्लस सॉरी माइनस सी इक्वल टू, इसके बराबर क्या है, x है, लेकिन ये किस में है, क्वाड्रेटिक में दिख रहा है, x की मैक्सिमम डिग्री क्या है, 2 है, तो कंपैरिजन करना है तो आप 0 इंटू एक्स स्क्वायर लिख लीजिए, फिर प्लस x एंड कांस्टेंट नहीं है तो आप 0 लगा लीजिए, एकदम आसान बन जाएगा। अब कंपैरिजन करना है, उसके बाद एकदम आसान तरीके से सॉल्व होने वाला है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी है, तो आप इसको लिखिए a प्लस बी, और यहां पर अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, तो एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं, जो मिल जाएगा a इक्वल टू माइनस बी। फिर x का कोफिशिएंट क्या है, c माइनस बी, और यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, एक इक्वेशन ये बन रहा है। और फिर कांस्टेंट टर्म अगर आप ध्यान दें तो 4a माइनस सी इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 4a, ये वाला भी हो गया, ठीक। अब एक काम कर लेते हैं ये कि b इक्वल टू, यहाँ पर हम a रख लेते हैं, तो बनेगा क्या, c प्लस a इक्वल टू 1, ठीक है। और यहां से अगर इनसे देखा जाए तो c की वैल्यू 4a है, तो यहां पर 4a प्लस a इक्वल टू 1, तो 5a इक्वल टू 1 बन जाएगा, और a इक्वल टू 1/5 बन जाएगा। a की वैल्यू आ गया, आप यहां पर रख लीजिए, तो c इज इक्वल टू 4/5 हो जाएगा, ठीक है। अब c इक्वल टू 4/5 हो गया, और a की वैल्यू 1/5 है, तो b इक्वल टू अपना होगा -1/5, ठीक है। अब बस क्या करना, यहां पर रखना है, अब रखेंगे, एकदम आसान तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये हम लोग एक ध्यान से अगर देखा जाए तो इसके बाद भी एक स्टेप बन रहा है, क्या स्टेप बन रहा है, इंटीग्रेशन वाला।
हम लोगों को उतना तो फॉर्मेट आना चाहिए कि हम लोग अब यहाँ पर सीख लें, फिर उसके बाद हम लोगों को इंटीग्रेशन भी ना आए। मान लीजिए हमने पार्शियल अच्छे से सीखा, लेकिन अपने को अगर इंटीग्रेशन भी नहीं आएगा, इंटीग्रेशन करना है तो कोई मतलब नहीं होगा। तो अपने को क्या करना होगा, हर एक स्टेप्स को सीखना पड़ेगा। यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है 1/5, तो आप लगा लीजिए 1/5 x-1 प्लस b की वैल्यू कितनी है, b कहाँ है, b -1/5, तो माइनस x/5 प्लस c की वैल्यू है 4/5 डिवाइड बाई x² प्लस 4। अब यहाँ पर अगर देखें तो हो जाएगा 5 इंटू x-1 और माइनस ये प्लस 4 माइनस x डिवाइड बाई 5 इंटू x² प्लस 4। अब ये तो हो जाएगा 1/ln x-1, 5 बाहर कर सकते हैं इसको। अब यहां पर अगर देखा जाए तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक है और ये लीनियर है। जब कभी भी क्वाड्रेटिक से लीनियर में जाएगा तो आप इसको t एज्यूम कर लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अपने पास 3 केस बने पार्शियल फ्रैक्शन के। पार्शियल फ्रैक्शन के हमारे पास टोटल 3 केस बने। तीनों केस में फर्स्ट नंबर पर क्या था, एक ऐसा फैक्टर था जो रिपीट नहीं कर रहा था, ठीक है। दूसरा केस में कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो रिपीट कर रहे थे, कुछ ऐसे फैक्टर्स थे जो रिपीट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तीसरा केस ऐसा बना जिसमें एक ऐसा क्वाड्रेटिक अपने को नजर आया जो क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने तीनों केस में, लेकिन एक बात अपना कॉमन था कि अपने को न्यूमरेटर से कोई मतलब नहीं था, डिनोमिनेटर से ही मतलब था, ठीक है। अच्छा, एक बात और ध्यान रहे कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूमरेटर वाले की डिग्री कम थी डिनोमिनेटर से, मतलब डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है न्यूमरेटर वाले से। अगर सपोज कर लीजिए ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो जाएगी नीचे वाले से, अगर उल्टा हो जाता, सपोज कर लीजिए यही हो जाता, इसी को पलट के लिख लें, x-1 x² प्लस 4 डिवाइड बाई अगर x होता, अब ऊपर वाले की डिग्री ज्यादा हो गई, नीचे वाले की डिग्री कम हो गई, तो ये तो एकदम आसान होता है। ये हम लोगों को क्लास 9th से पॉलिनोमियल में डिवाइड करने वाले रूल से सिखाया जाता है, ठीक है। यूक्लिड्स वाला फॉर्मूला जो हम लोग नॉर्मली डिवाइड मारते हैं, यहाँ पर मान लीजिए x है तो ये आसानी से मल्टीप्लाई करा के x से डिवाइड मार लेंगे तो भी, और नहीं तो मान लीजिए यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक होता, ऊपर क्यूबिक होता, तो भी हम आसानी से डिवाइड मारने वाले तरीके से यूक्लिड्स के फॉर्मूले से हम लोग डिवाइड कर लेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूले लगा लेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आया होगा।